महाराष्ट्र निकाय चुनावों खासकर बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट की महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन जीत के जश्न के बीच एक डर भी साफ दिखाई दे रहा है। खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को होटल में लॉक कर दिया है और इसी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर अब उद्धव ठाकरे ने ऐसा तंज कसा है जिसने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। बीएमसी में मातोश्री की पकड़ ढीली जरूर हुई है, लेकिन उद्धव ठाकरे के तेवर अब भी तीखे हैं। दादर स्थित सेना भवन में मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने महायुति की इस जीत को विश्वासघात बताया। जब उनसे शिंदे गुट द्वारा पार्षदों को होटल में बंद करने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने पुराने अंदाज में तीखा कटाक्ष किया। उद्धव ने हंसते हुए कहा, जिस तरह पार्षदों को कैद किया जा रहा है उससे लगता है कि मुंबई के मेयर का चुनाव भी अब 2.5 साल के फॉर्मूले पर होगा। जिस हिसाब से पार्षदों को होटल में लॉक किया जा रहा है उससे तो यही लगता है कि मुंबई के मेयर 2.5 साल के लिए नियुक्त हो सकते हैं। तंज कसने के अलावा उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने धनबल और धोखे से ये चुनाव जीता है और वो मुंबई को गिरवी रखना चाहते हैं। हालांकि उद्धव ने ये भी साफ किया कि उनकी पार्टी खत्म नहीं हुई है और वो पहले की तरह ही लड़ते रहेंगे। लेकिन इसीलिए मैंने कहा ना कि मुझे तो अपेक्षा थी कि जो भी काम हमने पिछले 25 साल में किया, खास कर कोविड के समय में किया, तो मुंबई के मतदाता हमारे साथ रहेंगे और वो रहे भी, बिल्कुल नहीं रहे ऐसी नहीं बात हुई है। और खास कर मराठी इलाका जो है वहां के सारे मराठी जो जनता है वो हमारे साथ है ही, और साथ ही साथ कोई नॉन महाराष्ट्रियन भी है, अन्य धार्मिक भी है, वो भी हमारे साथ है। अपेक्षा तो और थी, अगर हमारे 100 भी आ जाते तो लगता अरे और 25 आने चाहिए थे। तो ये तो हमेशा रहेगी और रहनी चाहिए, इसलिए तो काम करना पड़ता है। लेकिन एक बात और चलेगी, उत्तर भारतीयों को खासकर जो कहा गया, अगर बटोगे तो भी पिटोगे और नहीं बटोगे तो भी पिटोगे, इसका नुकसान हुआ कहीं ना कहीं लोगों के मन में। ये जहर फैलाने वाले हैं कौन? और यही तो मेरा सवाल था कि नहीं, ये क्या कहा था आपने, बटेंगे तो पिटोगे, तो ये जहरीला प्रचार किया किसने? नहीं, फिर अगर मैं ऐसी बात कहूं, हम ट्रैक बदली हो जाएगा। मॉब लिंचिंग वगैरह करने वाले जो लोग हैं वैसे तो कभी कुछ हुआ नहीं ना, और हमने तो कोविड के समय में ना मैंने कभी किसी की भाषा देखी थी, ना कभी मैंने किसी का मजहब पूछा था। मैंने तो मेरा कर्तव्य निभाया था और हमने हमेशा निभाया। जो भी कोस्टल रोड किया है या पानी की समस्या है, हर घर में जाता है, पानी भी जाता है, हर कोई वहां से जाता है। किसने कहा ना अभी वो मांग कर रहे हैं? 2.5 साल के महापौर पद की मांग। हाँ, तो पहले तय होने दो। 2.5 साल में उनमें जो आए हैं, अगर पहले 2.5 साल महापौर बनेगा क्या कि फिर और किसी उनकी पार्टी तोड़कर महापौर, जैसे मेरी पार्टी तोड़कर मेरा ही मुख्यमंत्री बनाया था, वैसे उनकी पार्टी तोड़कर वो महापौर बनाएंगे क्या? वो देखने जैसी चीज, अभी इंटरेस्टिंग होगी ये बात। मुझे लगता है कि उनकी पार्टी तोड़कर वो महापौर बनाएंगे। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में से 23 में बहुमत हासिल कर महायुति ने अपना परचम लहरा दिया है। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका यानी बीएमसी में भी कमल और धनुष बाण का जादू चला है। कुल 227 सीटों में से महायुति ने जादुई आंकड़ा पार करते हुए 118 सीटें जीत ली हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी ने 89, शिंदे शिवसेना गुट ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन इस जीत के फौरन बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने अपने सभी 29 पार्षदों को एक होटल में शिफ्ट कर दिया है। इसे मेयर चुनाव से पहले पार्षदों को टूट से बचाने की कवायद माना जा रहा है। बीएमसी का पावर गेम। कुल सीटें 227, बहुमत का आंकड़ा 114, महायुति 118, बीजेपी 89, शिवसेना शिंदे गुट 29, शिवसेना यूबीटी 65। बीएमसी में शिवसेना यूबीटी ने 65 सीटें जीतकर यह साबित कर दिया है कि जमीनी स्तर पर शिवसैनिक अब भी उनके साथ है। उद्धव ने हुंकार भरते हुए कहा है कि मराठी मानुस इस पाप को माफ नहीं करेगा और उनकी असली लड़ाई अब शुरू हुई है। बीएमसी के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन असली खेल अब भी बाकी है। एक तरफ बीजेपी के पास 89 सीटों का बड़ा आंकड़ा है तो दूसरी तरफ शिंदे गुट के 29 पार्षद किंग मेकर की भूमिका में है। होटल में बंद पार्षदों की बाड़ेबंदी और उद्धव ठाकरे के तीखे बयानों ने साफ कर दिया है कि मुंबई की मेयर की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला। जो फाइनल टैली आई है, कहीं ना कहीं आपको लगता है एमएनएस ने अगर थोड़ा जोर लगाया होता तो नंबर कुछ अलग हो जाते? बात ऐसे एमएनएस के जोर की बात छोड़ दीजिए, हम सभी ने कोशिश की कि एमएनएस की भी सीटें बढ़े। एमएनएस को 6 सीटें मिले, उनके बहुत सी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। शिवसेना की लगभग 12-13 सीटें ऐसी है
जो हम बहुत ही स्लाइट मार्जिन या 50-100 वोट से हार गए हैं। अगर हम जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता। फिर भी बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है और लगभग 105 कॉर्पोरेटर्स अपोजिशन में है। ये बहुत बड़ी ताकत है। वो जो महानगर पालिका का जो सदन है, ये अपोजिशन की ताकत सबसे बड़ी है। तो हम आपको मुंबई अडानी के जेब में नहीं डालने देंगे, या ठेकेदारों का राज आप लाना चाहते हो यहाँ, वो हम नहीं लाने देंगे। 100 से ज्यादा हमारे जो पार्षद है वो आपको हर मोड़ पर रोकेंगे जब ऐसा काम आप करेंगे। बहुत बड़ी ताकत है ये। ठीक है, मेयर नहीं, लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे। अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती, तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता था। इसी तरह से कोशिश की जाएगी आपकी पार्टी का मेयर बने, जोड़ तोड़? नहीं, हम अभी कुछ नहीं करेंगे। इसी तरह जोड़ तोड़ पर हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्तापलट कर सकते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी का आदर करते हैं, लोकतंत्र का आदर करते हैं। कैलकुलेशन कहाँ मिस जजमेंट होगा? नहीं, हमारे 10 या 12 से ज्यादा जो हमारी सीटें हैं वो बहुत कम मार्जिन से हार गए। इसलिए हार गए कि जिस तरह का मतदान जब चुनाव के दिन जिस तरह का माहौल था, लोगों के नाम कट गए, ईवीएम मशीन बंद पड़ गई, ये हो गया, उससे लोगों में थोड़ा सा हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। नहीं तो हम जरूर जीत जाते। और सर, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की जो छवि बन के सामने आई है विकास पुरुष की, कहीं ना कहीं उसका फायदा होते हुए नजर आया है। अब उनके दिमाग में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है। दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने का जो उनका जो ख्वाब है, उस दिशा में वो जा रहे हैं। आप उनको श्रेय देंगे? क्योंकि हमने देखा था पिछली बार जब बीएमसी के चुनाव हुए थे 2017 में, और उससे पहले तो बड़े बड़े नेता सीएम वगैरह यहाँ पे आए थे, पर इस बार ये सब दिखा नहीं। ऐसे लगता है कि सिंगल नहीं, इस बार ऐसा था कि उनको लगता था कि हम मुंबई जीत नहीं पाएंगे। उनको पूरा विश्वास था मुंबई जीत नहीं पाएंगे, और मुंबई उसने जीती भी नहीं है। ये टेम्पररी फेस है। मुंबई इस तरह से आप जीत नहीं सकते। मैंने कहा ना कि हमारे पार्टी में जयचंद बनाकर आपने शिवसेना तोड़कर पहली बार मुंबई में आपका मेयर बिठाने का सपना आपने पूरा किया है। बाकी कुछ नहीं। अगर जयचंद नहीं होता तो बीजेपी कोई आसान नहीं होता। आपने जयचंद का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में कम होते हुए नजर आ रहा है। नहीं, अभी ये चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे का अधपतन शुरू होगा। अब एक सर्कल पूरा हो गया है, और वो सर्कल पूरा हो गया है महानगर पालिका चुनाव तक। लोकसभा, फिर विधानसभा, फिर नगर पंचायत, और फिर अब महानगर पालिका। अब बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है।